सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आज हम ना सुंदर साथ से ही लेंगे उसकी दोहराई। कौन कौन सुंदर साथ करवाएंगे? फूल बात की एंड्रेज कीजिए सुंदर साथ जी। अनीता अरोड़ा जी, आप करेंगे? नाम जी आंटी किचन में काम चल रहा है। साथ साथ में काम कर रही हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा किचन में काम चल रहा है, साथ साथ में काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सुनीता सिंगल जी करेंगे। लगाने के लिए खड़ा बैठा बोल रहा है इन लोगों ने। थोड़ा काम के पूछ रही है। फूल बाग का सुनीता आंटी सारा आप शुरू हो? से करते हैं। फूल बाग का स्टार्टिंग से। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। सुनीता आंटी जी आप हो? हाँ हूँ ना। हाँ जी, वीडियो ऑन रिवाइज कर करवा लीजिए। दो। हाँ जी। बताइएगा कौन सा मैप लगाना है। फोन मैं करूंगी। हाँ जी। मैं आंसर तो दे सकती हूँ लेकिन ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसा भी हो कोई बात नहीं। आशिमा जी से लीजिए ना। नहीं, साथ साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। वो भी आ जाएंगी साथ में। आशमा जी को भी अनम्यूट कर दो। प्रणाम जी, प्रणाम जी चलिए आंटी। स्टार्ट। आशिमा जी स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, फूल बाग ना। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, फूल बाग हमारा जो है वो पश्चिम दिशा में आया है, रंग महल की। और उसकी जो पहली नहर का चबूतरा है वो हमारी धाम रॉस जो एक मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनी है उसके साथ बिल्कुल साथ लगता हुआ आया है। और ये जो हमारा पहली नहर का चबूतरा है ये 3.25 मंदिर का नहर का चबूतरा है, जिसके अंदर हमारा कितने में जल है आंटी इसमें? 75 पौने हाथ तीन में जल मंदिर है। में 75 में। 75 हाथ में जल है। और एक एक मंदिर में हमारा नहर का चबूतरा है दोनों तरफ, तो पूरब और पश्चिम में। अब इसके भी 3 भाग हो जाते हैं, बीच में फुलवारी है और साइड में हमारी रौसें आई हैं। तो 33 33 33 ऐसे 3 भागों में हमारी ये रॉस की डिविजन्स हैं, जिसमें बीच में फुलवारी है और आसपास रॉस की शोभा है। तो ये पहली नहर का चबूतरा जैसा बना है, उसके दोनों कोनों पर हमारे 2 चौबच्चे आए हैं जो बड़े चौबच्चे हैं। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें बाकी जो चौबच्चे हैं वो छोटे आए हैं। तो 3,000 छोटे चौबच्चे आए हैं इस पहली नहर में, जो कि हमारे धामरौस से नजर आता है पहला नहर का चबूतरा। और जब हम झरोकों में बैठते हैं, जो कि 3 हाथ ऊंचे झरोके हैं, इसीलिए हमारे झरोके भी 3 हाथ ऊंचे आए हैं पश्चिम दिशा में, क्योंकि यहाँ से हम इन फवारों का आनंद लेते हैं। तो पहली नहर में जो ये 3,000 छोटे चबच्चे हैं उनसे जो 5-5 फवारे उठते हैं, उसकी बूंदियां हम पर गिरती हैं जब हम इन झरोकों में बैठ के फूल बाग का आनंद लेते हैं। अब जो हमारी एक मंदिर की धाम रॉस है उसके साथ ये पहला नहर का चबूतरा आया है 3.25 मंदिर का, जिसके अंदर 3,000
छोटे चहबच्चे हैं और कॉर्नर्स पे 2 बड़े चहबच्चे हैं। उसके बाद हमारे बगीचों की शोभा आई है। अब ये 1500 मंदिर की जो लंबाई है, जिसमें हम बोलते हैं कि 1500 मंदिर का लंबा, तो 1500 मंदिर का लंबा जो है, ये लंबाई अंदर से ली जाती है। मंदिरों की अंदर जो भीतरी दीवार है, जो रंग महल की पहली बाहरी हर मंदिर है, उसमें जो भीतरी दीवार है वो हमारी 1500 मंदिर है। इसलिए उसके सामने हम कहते हैं कि 1500 मंदिर का फूल बाग आया है। तो 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा ये फूल बाग की शोभा है। अब इसके अंदर बगीचे कैसे आए हैं? 147 मंदिर का एक बगीचा। तो 147 मंदिर का लंबा, 147 मंदिर का चौड़ा एक बड़ा बगीचा आया है। और उसके अंदर हमारी 3 नहरें आई हैं, 3 आड़ी नहरें और 3 खड़ी नहरें, जिनके आने से हमारे ये 16 छोटे बगीचे बन जाते हैं। अब ये नहरें कितनी चौड़ी हैं? ये एक मंदिर की चौड़ी नहरें हैं, जिसके अंदर 50 हाथ में जल और 25-25 हाथ की रौस आई है। ये जो 16 बगीचे बनते हैं, इसमें हम देखें तो एक जो 4 जो कॉर्नर्स के बगीचे हैं, उसमें तो 2 तरफ बड़ी नहर है और बाकी दोनों तरफ जो है हमारी छोटी नहरों की शोभा है और एक चहबच्चा आता है। अगर हम दिशा के बगीचे देखें, 2-2 मध्य के 4 छोड़ के, तो उसमें हमारी 3 छोटी नहरें आती हैं और एक बड़ी नहर की शोभा है और 2 चहबच्चों की शोभा है। और जो मध्य के 4 छोटे बगीचे हैं, उसमें हमारी, जैसे एक नॉर्मल बगीचा होता है, चारों तरफ छोटी नहर और 4 चहबच्चे कॉर्नर्स पे भी आए हैं। तो ये शोभा है हमारे एक बड़े बगीचे की, जिसके अंदर 3 खड़ी नहरें, 3 आड़ी नहरें आने से हमारी 16 छोटे बगीचे बन जाते हैं और 12 छोटी नहरें बन जाती हैं। अब जो हमारी बड़ी नहरें हैं, उनकी शोभा कैसे आई है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा नहर का चबूतरा था वो हमने देख लिया, जिसके अंदर 3000 छोटे चहबच्चे आए हैं। उसके बाद जितनी भी नहरें आएंगी वो 150 मंदिर की दूरी पर आएंगी, और जितनी भी नहरें आएंगी वो सभी 3.25 मंदिर की चौड़ी हैं, जिसके अंदर 75 हाथ में जल है और एक एक मंदिर की रौस है। और एक एक मंदिर के फिर आगे डिविजन हो जाते हैं, बीच में फुलवारी और आसपास रौस। अब ये नहरें कितनी आई हैं? 11 की 11 हारें। तो 11 की 11 हारें नहरें आई हैं, लेकिन जो हमारी पहली नहर है उसकी शोभा डिफरेंट है। तो जब हम नहरें गिनेंगे तो हम कैसे गिनेंगे कि पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे तो हम गिनेंगे 10 की 11 हारें, और उत्तर से दक्षिण जब हम गिनेंगे तो हम बिल्कुल वैसे ही गिनेंगे जैसे हम बट पीपल की चौकी में गिनते थे, पूरी 11 की 11 हारें। क्योंकि जब 11 नहरें आती हैं तो 11 के अंदर 10 संधि हो जाती है, 10 डिविजन हो जाती हैं, तो 10 छोटी नहरें बन जाती हैं। और 10 की कितनी हारें आई हैं? उत्तर से दक्षिण 11 आई हैं। और अगर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम देखेंगे तो एक बड़ी नहर को माइनस कर दो, तो बाकी जितनी नहरें हैं उसके अंदर 10 छोटी नहरें हैं, लेकिन बड़ी नहरें कितनी हैं? 10। तो एक हमने छोड़ दी, इसलिए 10 की 10 हारें। तो पश्चिम से पूरब 10 की 10 हारें यानी 100 नहरें हो गई, और उत्तर से दक्षिण 10 की 11 हारें यानी 110 नहरें हो गई। तो इसको हम टोटल कर लेंगे, यानी कि 210 नहरें, और एक हमारी जो बड़ी नहर है 211। अब बाकी नहरें जब हम गिनते हैं तो वो हमने छोटी नहरें गिननी है। वो हमने कैसे गिननी है? एक बड़े बगीचे में कितनी छोटी नहरें हमने गिनी थी अभी, कि 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से उसमें 12 छोटी नहरें बन जाती हैं। तो 12 इंटू 100, क्योंकि 100 बगीचे बनेंगे, 147 मंदिर के 100 बगीचे बनते हैं, इसलिए 12 इंटू 100 1200। तो 1200 और 24 प्लस हम कर बड़े बगीचे में 24 नहरें। 24 नहरें। हाँ जी, नहरें बनी। 12 नहरें एक एक तरफ और 12 नहरें दूसरी तरफ, तो 24 नहरें। और 24 इंटू 100 2400, और प्लस हम कर देंगे वो 212 210, तो हमारी हो जाएंगी और एक 2610 बड़ी नहर। और एक बड़ी नहर, तो 2611 नहरें हमारी टोटल आती हैं फूलबाग में। 12 नहरें कैसे हुई सुंदर साथ जी? ये इस मैप से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। जब 3 आड़ी नहरें हैं और 3 खड़ी नहरें हैं, तो उसके डिविजन्स आप देख लो कि एक आड़ी नहर को जब 3 नहरें काटेंगी तो उसके 4 डिविजन्स हो जाएंगे।
और 4 4 4 12, और ऐसे ही उत्तर से दक्षिण भी 4 4 4 12। तो इसलिए ये 24 नहरें हो गई एक छोटे बगीचे में। तो ये हमारी नहरों की शोभा हो गई कि 100 प्लस 110 प्लस 2400 और प्लस एक हमारी जो पहली बड़ी नहर थी जिसमें 3006 बच्चे थे। तो ये हमारी नहरों की गिनती हो गई। अब हम चलते हैं वृक्षों पर। सुनीता जी, आप करा दो वृक्षों की शोभा। मुझसे नहीं हो पाएगा आसमा जी, आप ही कराइए। मैं खुद पहली बार करा रही हूँ, आप बहुत कराओ ना। अच्छे बहुत अच्छे से करवाया, बहुत 30 अच्छे मिनट से। आप चलो मैं कराती हूँ, 30 मिनट। मैं कराती हूँ, ठीक है। प्रियंका जी मैप निकाल रही हूँ। हमारे जो वृक्ष आए हैं फूल बाग में, सुंदर सर जी, जो वृक्ष आए हैं उनमें दूरी कितनी है? एक एक छोटा बगीचा लेते हैं सबसे पहले हम। आशमा जी एक सेकंड में, वो वाला मैप खुला है, एक सेकंड। हाँ जी, ये मैप आ गया। आ, नहीं, इस एक मैप था ना जिसमें हमारे पास वृक्ष बने हुए थे अलग। एक हाँ जी, सेकंड, हाँ जी, ये वाला। हाँ जी। सुंदर सर जी, इसमें हम देखते हैं जो एक छोटा बगीचा है, बड़े बगीचे के जो 16 बगीचे थे उसमें से एक बगीचे की शोभा देख रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि चारों तरफ नहर घूम के आ रही है। अब जब हम नहर से बगीचे में जाते हैं तो आप देखो कॉर्नर पे पहला वृक्ष आ रहा है। तो इसमें पहला वृक्ष बिल्कुल कॉर्नर पे आएगा और उससे हमारी 3 सीढ़ी उतरेगी कॉर्नर पे। तो उसी 3 सीढ़ी के बिल्कुल कॉर्नर मध्य में कॉर्नर पे पहला वृक्ष। अब इस एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी है 3 मंदिर। तो ऐसे हमारे 13 वृक्ष की 13 हारें आएंगी, यानी टोटल 169 वृक्ष आएंगे एक छोटे बगीचे में। अब ये जो कॉर्नर वाले चारों वृक्ष हैं उसमें सीढ़ियां उतर रही हैं, 3 सीढ़ियां, क्योंकि हमारा बगीचा जो है वो नहर के चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे है। तो हमें अगर बगीचे में आना है ना नहर से, तो हमें 3 सीढ़ी उतर के आना पड़ेगा। और ये वृक्ष कॉर्नर पे आया है, तो इससे कॉर्नर में हमारी 4 सीढ़ियां बन गई। अब 13 वृक्षों की 13 हारें, यानी एक 169 वृक्ष एक छोटे बगीचे में। और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है? 3 मंदिर। अब इसमें थोड़ी सी शोभा जब चेंज होगी तो कहाँ होगी? एक तो जो मध्य का वृक्ष है, 7वें नंबर का जो वृक्ष होगा, चारों दिशाओं में वो सीढ़ी के मध्य में आएगा। वहां पर भी एक सीढ़ी उतरी है, जो 3 सीढ़ी बगीचे में जाने के लिए उतरी हैं, सीधी सीढ़ियां हैं। तो इसके भी मध्य में हमारा 7वें नंबर का वृक्ष आएगा हर दिशा में। तो ये 13 वृक्षों की 13 हारें, और सीढ़ियां भी हमने गिन ली, 4 कॉर्नर में है और 4 दिशा में है। तो 8 सीढ़ियां हो गई हमारी टोटल एक छोटे बगीचे में आने के लिए। अब वृक्ष 169 वृक्ष हैं, लेकिन बीच में हमने देखा था, प्रियंका जी अब वो वाला मैप लगा दो जिसमें नहरें बनी हुई हैं। हाँ जी। अब इस छोटे बगीचे में जब हम आते हैं तो 3 नहरों की 3 आड़ी नहरें और 3 खड़ी नहरें आने से हमारी ये जो है 16 बगीचे बन जाते थे। तो अब ये जो नहरें आई हैं ये तो एक मंदिर की चौड़ी हैं, लेकिन हर वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी 3 मंदिर की है। तो यहाँ पे एक शोभा डिफरेंट आती है कि जब एक बगीचा खत्म होता है तो उसका जो कॉर्नर वाला वृक्ष है, और जब दूसरा बगीचा शुरू होता है तो उसका जो पहला कॉर्नर वाला वृक्ष है, हाँ जी ये वाला, और उसके बाद ये वाला। तो इसमें कितना डिफरेंस होगा? इसमें 3 मंदिर का डिफरेंस नहीं होगा, इसमें होगा 1 मंदिर का गैप, 1 मंदिर। तो ये दूरी है 1 मंदिर की। और वैसे बगीचों में जो वृक्ष आए हैं, जो अंदर वृक्ष आए हैं, उन सब में 3-3 मंदिर की दूरी है। तो ये एक बहुत ही प्यारी शोभा है इसमें कि जहां पे भी एक नहर आ जाती है छोटी, वहां के जो आसपास के वृक्ष होंगे उनमें 1 मंदिर की दूरी चलेगी। तो इसमें अब 3 प्रकार की हमारी मेहराबें बनती हैं। वो कैसे बनती हैं कि एक बड़े बगीचे में जो अंदर छोटा बगीचा है उसके अंदर जो वृक्ष आए हैं उसमें 3-3 मंदिर की मेहराबें बनेंगी। जब हम एक छोटे बगीचे से दूसरे बगीचे में जाएंगे, दूसरे छोटे बगीचे में जाएंगे, तो हमारी जो बीच में छोटी नहर आई है उसकी वजह से, उसके आने से हमारा
एक वृक्ष से दूसरी वृक्ष की दूरी, जिसकी सीढ़ियां आई हैं गोलाई में, हाँ जी, उसमें एक मंदिर की दूरी होगी। और तीसरी शोभा, जो तीसरी प्रकार की मेहराब बनेगी फूल बाग में, वो बनेगी 3.25 मंदिर की। वो कैसे बनेगी कि जो हमारा कॉर्नर वाला वृक्ष होगा एक छोटे बगीचे का, और जो हमारा बीच में बड़ी नहर आ जाती है, उसके बाद जो बगीचे आते हैं, तो उसके साथ जो पहला वृक्ष आएगा उसके साथ जो मिलान होगा, मेहराब बनेगी, वो हमारी बनेगी 3.25 मंदिर। तो 3 प्रकार की मेहराबें हम इसमें देख रहे हैं कि 3.25 मंदिर की, वृक्ष से वृक्ष में दूरी, 3 मंदिर की, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में दूरी, और एक मंदिर की भी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में दूरी। तो 3 प्रकार की मेहराबें फूल बाग में। छोटे बगीचे में 3-3 मंदिर की दूरी, छोटे बगीचे से छोटे बगीचे में 1 मंदिर की दूरी, और एक बड़े बगीचे से दूसरे बड़े बगीचे के बीच में जो बड़ी नहर आई है, उसमें जो कॉर्नर पे वृक्ष की हार चल रही है, उनमें 3.25 मंदिर की दूरी। तो ये 3 प्रकार की मेहराबें बनेंगी, और 8 हमारी सीढ़ियां आएंगी हर छोटे बगीचे में। अब हम देखते हैं जो हमारे पुल बने हैं वो कैसे बने हैं, जो बड़ी नहरें हैं उनकी शोभा कैसे आई है। अब इसी में देखते हैं, जो हमारी एक बड़ी नहर है, ये 3.25 मंदिर की है। तो 3.25 मंदिर में 75 हाथ में जल है, और एक एक मंदिर की जो रौस है उसमें फुलवारी की शोभा भी हमें नजर आ रही है, और इसके मध्य में एक पुल की शोभा आएगी। तो जो हमारा बड़ा बगीचा है, उसके बिल्कुल मध्य में हम इस नहर को क्रॉस करने के लिए इस पुल पे जा सकते हैं। तो ये बड़े बगीचे के समझ लीजिए मध्य में आ रहे, तो वहां से हम इस नहर पर जा सकते हैं, और रॉस को क्रॉस करके फुलवारी से हमें रास्ता मिलेगा। फुलवारी के रास्ते से फिर हम दूसरी रॉस पर आएंगे, दूसरी रॉस से फिर हम पुल पर चढ़ जाएंगे, और पुल को क्रॉस करके हम फिर रॉस पर आएंगे, फिर हम फुलवारी के रास्ते से फिर रॉस पर आएंगे, और फिर हम 3 सीढ़ी फिर हम नहर के चबूतरे पर आ जाएंगे, जो छोटी नहर अगले बगीचे की आएगी, जैसे कि इस मैप में नजर आ रहा है। अब ये तो आंटी बताएंगी मैं सही बोल रही हूँ। ये सही है आंटी? नहर के चबूतरे पर आएंगे क्या हम मध्य से? हाँ, प्रभा आंटी, एक म्यूट है सेकेंड, शायद। आपका म्यूट। हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी। मैप में कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना। हाँ, वैसे तो यही होना चाहिए। प्रभा आंटी बताइएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकेंड। आप तो अनम्यूट ही हो। एक सेकेंड फिर से करते हैं। प्रभा आंटी का अभी देखिएगा, आपका को होस्ट चला गया था। अभी देखिएगा, आवाज आ रही है आपको? अभी भी नहीं आ रहा। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए फिर से। चलो, ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा था कुछ, वैसे मैप से ही देख के मैंने बोल दिया था। हाँ, मैं हम आगे खोलती हूँ। हम आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी। अब हम देखते हैं वो जो छज्जे की शोभा आई है। तो ये हमारा फूलबाग जो है वो पूरा लंबाई चौड़ाई, उसके बगीचे, उसके वृक्ष, उसकी नहर की शोभा हमने कर ली। एक शोभा इसमें वो भी रहती है ना, चाहे बच्चे की शोभा। हाँ, वो फवारों की शोभा। हाँ जी, चाहे बच्चों की शोभा या फवारे जो चाहे बच्चों से जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही फवारे। एक सेकेंड, वो वाला भी खोलती हूँ। जाने की। उस वाले मैप से ही बता देंगे। एक सेकेंड, इसमें से बता दीजिए। हाँ जी। अब इसमें सुंदर सर जी, एक जो बड़ा बगीचा है उसमें हमारे 9 चाय बच्चे हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 9 चाय बच्चे बन जाते हैं।
अब इन 9 छह बच्चों में जो 5-5 फव्वारे आए हैं उनकी शोभा कैसे आई है वो प्रभा आंटी के मैप से देख लेते हैं। हाँ जी, तो इसमें देखिए आप एक छोटे बगीचे में 9 फव्वारों की 9 छह बच्चों की शोभा है, जो 9 छोटे छह बच्चे हैं। तो उसके अंदर हमने मध्य का जो छह बच्चा है वो छोड़ दिया, और जो दिशा के 4 छह बच्चे हैं वो छोड़ दिए। अब कॉर्नर वाले जो 4 प्रभा आंटी लिख रहे हैं कि मैं म्यूट हूँ, को होस्ट भी दे देना। एक सेकेंड, ओके। प्रभाटी, आप एक बार कैमरा खोलेंगे? अच्छा, ये आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, एक सेकेंड। मैंने आपके फोटो को टच किया ना, तो उसमें आ रहा है रिकॉर्ड गैलरी, पिन, म्यूट, स्टॉप वीडियो, स्टॉप लाइट एवरीवन, रीनेम, रिमूव परमिशन और पुट द वेटिंग। तो मैंने हाँ, को आ होस्ट गया, दिया अभी था आ तो गया, अभी आ गया, अभी अभी आया आया, ना। पता नहीं। हाँ, नेटवर्क स्लो हाँ, होगा। प्रभा आंटी, रिवीजन कर थोड़ा ले हम ठीक लोग है। फिर आगे की। आवाज नहीं आ रही, ये ऐसे बता दो। कर लो, ठीक है। चलिए, आशमा जी, मैं शेयर कर रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ओ, आप हाँ जी, हाँ जी सुंदर साहब जी। तो हम देख रहे थे कि जो हमारे छह बच्चे आए हैं, छोटे 9 छह बच्चे एक छोटे बगीचे में, उसमें हमने बीच वाला जो छह बच्चा है वो छोड़ दिया, और जो दिशा के छह बच्चे हैं वो छोड़ दिए। अब जो कॉर्नर वाले 4 छह बच्चे हैं उसमें जो 5 फव्वारे हैं वो कैसे दिशाओं में जाते हैं वो इस डायग्राम से हमें बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हो रहा है। कि इसमें जो दिशा के छह बच्चे हैं उसमें जो पूरब दिशा का छह बच्चा है वो पीछे बड़ी नहर में जा रहा है। जो पश्चिम दिशा का फवारा है वो एक छह बच्चा छोड़कर उसके बाद वाले छह बच्चे में आके गिरेगा। और जो हमारा उत्तर दिशा का छह बच्चा है वो फिर बड़ी नहर में जा रहा है। और जो दक्षिण दिशा का फवारा है वो दोबारा से हमारा एक छह बच्चा छोड़कर उससे अगले वाले छह बच्चे में गिरेगा। अब ऐसे ही शोभा जो है वो चारों कॉर्नर वाले छह बच्चों में जो फवारे आए हैं उनकी शोभा है। और ये डिस्टेंस की मेजरमेंट्स भी लिखी हुई हैं। तो ये बहुत ही सुंदर शोभा है, और हर छह बच्चे से, कॉर्नर वाले छह बच्चे से दोनों तरफ फवारा जो है वो अपनी जो है जल की छिड़काव करता है। फवारा दोनों दिशा में आपस में मिलान भी करता है और दूसरी तरफ भी जाता है। तो एक दिशा से दूसरी दिशा में भी आता है और आपस में मिलान भी होता है इनका। हाँ जी, जैसे ये बताया जा रहा है। अब जो हमारा छह बच्चे हैं उनकी गिनती समझ लेते हैं कि कैसे आएंगे। ये वाले बता दीजिए, इनके 6 बच्चों के 5 फव्वारे उसी में ही। हाँ जी, तो जो मध्य वाला छह बच्चा है छोटा, उसके 5 फव्वारे उसी में गिरेंगे। और जो हमारा दिशा के छह बच्चे हैं उसके भी 5 फव्वारे जो हैं वो उसी में उछल कर उसी में ही उनका जल गिरेगा। तो इसमें भी 5-5 फव्वारे हैं लेकिन उनका जल उसी में गिरेगा। और जो कॉर्नर्स वाले हैं उनकी शोभा अलग है। अब हम देख लेते हैं छह बच्चों की गिनती। कि एक छोटे बगीचे में, इसी डायग्राम में देखो, इसी डायग्राम से पता चलता है कि एक छोटे बगीचे में 9 छह बच्चे आए हैं। हाँ जी, तो एक छोटे बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 9 छोटे छह बच्चों की शोभा आती है। अब 9 छह बच्चे अगर एक छोटे बगीचे में हैं तो एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे हैं। तो 16 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 बगीचों में 9 छह बच्चे आए हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी, एक बड़े बगीचे में 9 छह बच्चे आए हैं, छोटे में तो हमने गिनने ही नहीं है। ये तो एक बड़े बगीचे की शोभा है। तो 9 छह बच्चे आए हैं, छोटे छह बच्चे, और ऐसे ही हमारे बड़े बगीचे कितने हैं, 100। तो 100 बगीचे आने से हमारे 9 इंटू 100, 900 छह बच्चे हो गए छोटे वाले। तो 900 छोटे छह बच्चे हो गए। अब जो बड़े छह बच्चे आए हैं वो कितने आए हैं, हमने अभी नहरें जब गिनी थी तो 110, 110 हमने गिनी थी आ, नहरें। अब वो नहरें कैसे
सॉरी 110 छह बच्चे हम गिनेंगे। वो कैसे गिनेंगे कि 10 × 11, यानी 10 छह बच्चों की 11 हारें। और ये हमें एक ही बार गिनना है। जैसे हम जब नहरें गिनते हैं तो हम 2 बार गिन रहे थे ना, 10 से 11 पूरब से पश्चिम और 11 से 11 उत्तर से दक्षिण। लेकिन जब हम छह बच्चे गिनेंगे तो एक ही बार गिनेंगे, तो उसमें हमारे 10 छह बच्चों की 11 हारें आएंगी। तो इसलिए वो हो गए 110 छह बच्चे। तो 900 छोटे छह बच्चे हो गए, 110 बड़े छह बच्चे हो गए। और 2 बड़े छह बच्चे हमारी जो पहली नहर आई है उसके भी दाएं बाएं आए हैं कॉर्नर्स पे। तो ये हमारे बन गए अब 1012 छह बच्चे। और प्लस हमने अब क्या चार करना है? हजार हाँ जी, कितने प्लस जब अभी हमने क्या करना है, जो 3000 छोटे छह बच्चे आए हैं पहली नहर में उनको अभी हमने प्लस करना है। तो उनकी शोभा अलग है, और वो 3000 हम इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल बन जाएंगे 4012 छह बच्चे। यानी इसमें 3 साइजेस के अलग अलग छह बच्चे आए हैं। एक तो जो छोटे छह बच्चे आए हैं 75 हाथ के, बड़े बगीचे में जैसे इस मैप में हमें दिखाई दे रहे हैं 9 छह बच्चे, तो वो हमारे 75 हाथ के जो छह बच्चे आए हैं। एक हमारे जो बड़े वाले छह बच्चे आए हैं जो बड़ी नहर के कॉर्नर्स पे आते हैं जहाँ 2 नहरें कटती हैं, वहां पे जो छह बच्चा बनता है वो हमारा बनता है 75 हाथ। वो हमारा बनता है कितना बनेगा प्रियंका ये जी? 75 का, ये 50 का, छोटा वाला 50 का। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सुंदर साथ जी। जो बड़े वाले छह बच्चे हैं वो 75 हाथ के हैं, जो छोटे वाले हैं वो 50 हाथ के हैं। क्योंकि एक मंदिर की नहर में 50 हाथ का छह बच्चा है, और जो 3.25 मंदिर वाली नहर है उसके अंदर हमारा 75 हाथ का छह बच्चा है। तो 2 तो ये छह बच्चे हो गए, और तीसरा जो साइज है वो हमारे छोटे छह बच्चे हैं जो पहली नहर में आए हैं, 3000 छोटे छह बच्चे। ये हैं हमारे 25 हाथ के लंबे चौड़े छह। तो 3 प्रकार पौने के छह 25 बच्चे आते हैं। हाँ जी, पौने 25 की। 25 हाथ। 25 हाथ के हैं ना ये तो, 25 हाथ के लंबे चौड़े, और जी, जो लास्ट वाले हैं राइट और लेफ्ट के वो छोटे हैं ना, 25 के हैं वो शायद, छोटे हैं, हाँ या जी। 24। हाँ, उनका साइज अलग है ना। तो ये आ गए हमारे 3000 छह बच्चे। इसका मतलब हमारे पास 4 साइजेस हो गए, 4 तरह के छह बच्चे हो गए। चार जो थे। हमारा जो राइट और लेफ्ट वाली छोटी वाली नहर जो बचती है उसके अंदर जो छह बच्चे हैं वो और छोटे हैं। तो 4 साइजेस हो गए छह बच्चों के। तो अब हमने छह बच्चे भी कर लिए। अब हम देखते हैं हमारा जो फूलबाग का छज्जा आया है। अब हमें ये पता है कि नूरबाग के ऊपर फूलबाग बना है, तो परमधाम की जमीन पर नूरबाग आया है। अब नूरबाग के ऊपर एक भोम ऊपर ये हमारा फूलबाग बना है। लेकिन जो हमारा धाम चबूतरा है वो तो एक भोम ऊंचा है, 100 हाथ ऊंचा है। अब जो हमारी छत बनेगी, नूरबाग की जो छत बनेगी वो 97 हाथ ऊंची बनेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले बगीचे आएंगे फिर नहर का चबूतरा उठेगा। तो इसलिए वो 97 हाथ ऊंची है जो हमारी फूलबाग की जमीन है। अब उसने मिलान करना है धामरौस से, लेकिन धामरौस से बगीचों का मिलान नहीं होना, धामरौस से नहर के चबूतरों का मिलान होना है। तो वो 3 हाथ और ऊपर है। तो इसलिए 97 हाथ पर हमारी नूरबाग की छत आ गई जो कि फूलबाग की जमीन बन गई। अब हम रंग महल के सामने खड़े हैं पश्चिम दिशा में, तो हमें फूलबाग की जमीन जो है यानी कि जो बगीचे हैं वो 3 हाथ नीचे नजर आएंगे, और जो नहर का चबूतरा है वो बराबरी से लगा हुआ नजर आएगा धामरौस से। तो अब हमारी जो फूलबाग की जमीन है उसके ऊपर 3 हाथ का ऊंचा चबूतरा उठेगा, और वो मिलान करेगा हमारी धामरौस से, और वो बन जाएगा नहर का चबूतरा जिसके अंदर कमर भर गहरा जल होगा। तो ये ऐसे बनेगी हमारी शोभा फूलबाग की जमीन की। अब जो बगीचे होते हैं वो हमेशा 3 हाथ नीचे होते हैं, जो नहर का चबूतरा होता है वो हमेशा कमर भर ऊंचा होता है, और नहर के चबूतरे ने धामरौस से मिलान करना है, इसलिए वो हमारा 100 हाथ की ऊंचाई पर है नीचे से। और जो फूलबाग के बगीचे हैं वो 97 हाथ की ऊंचाई पर है। तो 97 हाथ के ऊपर 3 हाथ का और चबूतरा जब उठेगा उसमें फिर कमर भर गहरा जल भी आना है, और वो मिलान करेगा, नहरें जो हैं वो पहली नहर हमारा मिलान करेगी धामरौस से या हमारे रंग महल की पहली बूंद से जो धामरौस आई एक मंदिर की चौड़ी। अब ये हमारी शोभा है फूलबाग की जमीन की और बगीचों की और नहर के चबूतरों की। अब हम देखते हैं एक छज्जा आता है इसमें।
हाँ जी, आंटी कुछ लिख रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पता मुझे, आंटी ने लिखी है चैट में, चाहे बच्चे की। हाँ जी, अब हम देखते हैं छज्जे की शोभा। तो छज्जा जो है ये पिंक कलर का छज्जा, अब ये पिंक कलर में शो हो रहा है, ये हमारे फूल बाग की 3 दिशा में आया है। तो जहां फूल बाग खत्म होता है वहां से ये छज्जा शुरू होता है, लेकिन ये जो छज्जा है ये 3 हाथ नीचे है। किससे नीचे है? नहर के चबूतरे से, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है फूल बाग का वो नहर का चबूतरा है, और उस बॉर्डर से हमें 3 हाथ नीचे उतर कर जाना पड़ेगा, तब हमारा ये छज्जा है। तो ये छज्जा और बगीचे, बगीचों की जमीन, ये बराबर हो। तो नहर के चबूतरे से जब हम नीचे उतरेंगे 3 सीढ़ी, तब हम इस छज्जे पर जा सकते हैं, और इस छज्जे को, एक मंदिर का ये छज्जा है चौड़ा, इसको क्रॉस करके हम बड़ो वन की पहली चांदनी पर जा सकते हैं, यानी दूसरी भूमि में जा सकते हैं, क्योंकि बड़ो वन भी जमीन से आया है, और बड़ो वन के जो वृक्ष हैं वो 5 भूम ऊंचे गए हैं। तो पहली भूम जहां उनकी खत्म होगी, पहली छत, उसके ऊपर अगर हमने जाना है, यानी कि उनकी दूसरी भूम में जाना है या पहली चांदनी पर जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? तो हमें फूल बाग के जो नहर का चबूतरा आया है लास्ट वाला बॉर्डर पे, उससे हमें, अच्छा इस डायग्राम में देखते हैं कैसे जाएंगे। अगर हम बगीचे में खड़े हैं, कॉर्नर के बगीचे में खड़े हैं, उससे हम 3 सीढ़ी चढ़े तो हम नहर के चबूतरे पर आ गए। फिर हमने एक मंदिर चले जो कि बीच में फुलवारी की शोभा भी आती है। फिर नहर के पुल से हमने नहर को क्रॉस किया, फिर हम एक मंदिर चले फुलवारी से होते हुए, और फिर हम पहुंच गए कॉर्नर पे, बॉर्डर पे पहुंच गए हम फूलबाग के। और कौन सी दिशा में है ये? हम उत्तर दिशा में। तो वहां से हम 3 सीढ़ी उतरेंगे, और दाएं बाएं आप देखिए सुंदर दक्षिण। कठेड़े की भी शोभा है। उत्तर दिशा हुई ना? बट पिपा वाली दिशा है ना, दक्षिण हुई है। दक्षिण 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 हुई, दिशा। ठीक है। दक्षिण हाँ है। जी, तो कठेड़े की शोभा है, और जहां जहां सीढ़ियां आएंगी वहां पे कठेड़े की शोभा नहीं आएगी। तो हम ये 3 सीढ़ी उतरकर इस छज्जे पर आ गए, एक मंदिर चले, फिर 3 सीढ़ी चढ़े, और फूलों पत्तियों की हमें छत मिलेगी। और ये छत है हमारे बड़ो वन के वृक्षों की पहली भूमि की। तो हम बड़ो वन की दूसरी भूमि में जा सकते हैं। तो फूल बाग की पहली भूमि में अगर हम खड़े हैं, तो उस बगीचे से हम बड़ो वन की दूसरी भूमि में फूलों पत्तियों की छत पर जा सकते हैं। अब ये जो छज्जा है ये एक मंदिर का चौड़ा है, और 3 दिशाओं में आया है फूल बाग। ये हमारा फूल बाग है। फूल बाग के बॉर्डर पे आप देखो नहर की शोभा आई है। अब ये जो हमारी आखिरी नहर है तीनों दिशाओं में, उससे हम इस छज्जे पे जा सकते हैं। तो इससे हमें 3 सीढ़ी उतर के इस छज्जे पे जाना है, और ये छज्जा 3 दिशाओं में आया है, उत्तर दक्षिण और पूर्व दिशा में फूलबाग की। और जो पश्चिम दिशा है फूलबाग की, उसमें जो नहर आई है उसका तो मिलान हो गया धामरौस से, इसलिए वहां पे छज्जे की शोभा नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी जो नहर है वो जुड़ गई है धामरौस। तो उसके नहर के चबूतरे से अगर अब हमें पहले बगीचे से रंग महल में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके बाद एक मंदिर की नहर क्रॉस करेंगे जिसके अंदर फुलवारी की शोभा आएगी, फिर हम पुल से क्रॉस करके नहर को 75 हाथ की नहर को पार करेंगे, फिर हम एक मंदिर की रौस को पार करेंगे फुलवारी के रास्ते से, और सीधा हम पहुंच जाएंगे अपनी धाम रौस। उसमें हम एक मंदिर चलेंगे तो हमारे मंदिरों की शोभा आ जाएगी, और हमारा ये झरोखा जो है वो 3 हाथ ऊपर है। उसमें झरोखे में अगर हमने जाना है तो फिर हमें मंदिरों के अंदर से जाना पड़ेगा। अब ये जो शोभा है छज्जे की शोभा, ये 3 दिशा में आई है फूल बाग के 3 दिशा में, पूरब दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, और ये एक मंदिर का चौड़ा छज्जा है। और पूरब नहीं, इससे हम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण। हाँ जी सॉरी, पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा में, पूरब दिशा में ये छज्जा नहीं आया। तो अब इस छज्जे पे एक स्पेशल शोभा आई है, वो है कि हमारा जो नहर का चबूतरा आया है फूलबाग का, उसके ऊपर किनार पर भी वृक्षों की शोभा आई। तो जो हमारा नहरों का जो बॉर्डर है, उसके भी बॉर्डर पर लास्ट में हमारी एक वृक्षों की हार आई है, और वो 520 वृक्ष आए हैं हर दिशा में। अब वो 520 वृक्ष कैसे हुए? क्योंकि 13 वृक्ष एक छोटे बगीचे में,
13 इंटू 4, एक दिशा में 4 बगीचे तो 52 वृक्ष, और 10 बगीचे एक दिशा के तो 52 इंटू 10, 520 वृक्ष एक दिशा। तो ये बन गए 520 वृक्ष हमारी पश्चिम दिशा में आएंगे, नहर के चबूतरे पे, लास्ट वाले पे। ऐसे ही हमारी उत्तर दिशा में जो लास्ट वाला पहला वाला चबूतरा है नहर का, उसके भी बॉर्डर पे 520 वृक्ष, और ऐसे ही हमारी दक्षिण दिशा में भी जो हमारा पहले वाला नहर का चबूतरा है, उसके भी कॉर्नर पे 520 वृक्ष। तो ये हमारे टोटल वृक्ष कितने हो गए? 1560 वृक्ष। और पूर्व दिशा में ऐसे कोई वृक्ष नहीं आए हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में जो हमारे छोटे छह बच्चे हैं, उनसे जो फवारे उठेंगे, हमने उनका आनंद लेना है रंग महल के झरोखों में बैठकर। तो बीच में कोई वृक्ष नहीं आएंगे। वृक्ष कहाँ से शुरू होंगे पूर्व दिशा में? जब हमारा बगीचा शुरू होगा। तो बगीचे में जो पहली हार वृक्ष आएंगी, अब वही वृक्ष जो हैं वो एक भूम के उठेंगे और वो मिलान कर लेंगे हमारे छज्जों से। हाँ जी, प्रभा आंटी लिख रहे हैं कि 4 कोने पे भी वृक्ष आएंगे। तो हमारा जो पहली नहर का चबूतरा है, उसके कॉर्नर्स पे अगर हम देखें तो वहां पे भी एक एक वृक्ष आएगा और वो 4 वृक्ष बढ़ जाएंगे। ये वाले 4 है ना? आपका एरो इस कहाँ कोने है? में ये देखिए, दिख रहे हैं डॉट लगाया नहीं, मैंने। एरो नहीं दिख रहा मुझे आपके। सेकंड, हाँ जी, अब कभी दिख कभी रहा नहीं है। दिख रहे हैं। एक हाँ में जी, मैं अब फिर दिख से रहा है। करती हूँ। हाँ मैंने जी, ना डिलीट कर दिया। इसी जगह पे आएंगे, चाहे बच्चे के कोने में ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो 4 वृक्ष हैं, ये हमने काउंटिंग में नहीं लिए ना, क्योंकि हम काउंटिंग कैसे कर रहे थे कि 13 वृक्ष एक छोटे बगीचे में, तो हमने तो छोटे बड़े बगीचे से स्टार्ट किया ना वृक्षों को काउंट करना। तो हमने ये कॉर्नर का जो 6 बच्चे के बाद जो कॉर्नर पे वृक्ष आ रहे हैं ना, जहाँ पे डॉट्स बनाई हैं प्रियंका जी ने, वो हमने 4 वृक्ष काउंट नहीं की, क्योंकि हमने स्टार्ट किया बड़ा बगीचा, और बड़े बगीचे के सामने 13 वृक्ष लिए थे, फिर 13 इंटू 4 किए थे तो 52 हो गए, और 520 हो गए थे 10 बगीचों के। तो ये 4 कॉर्नर के छूट गए थे, तो ये भी प्लस करेंगे। और जो हमारी पूर्व दिशा है, अब उसमें हम मिलान को समझ लेते हैं कि जो हमारी पूर्व दिशा का पहला नहर का चबूतरा है, उसके बाद जो बगीचों की हार आती है, उसके अंदर जो पहली वृक्षों की हार है, वो एक भूम के जो वृक्ष उठेंगे, उनका मिलान होगा किससे? रंग महल की दूसरी भूम के छज्जे से, जो कि 33 हाथ का छज्जा है। तो उससे मिलान होगा इन वृक्षों का। तो एक भूम हमारे जो वृक्ष उठे हैं, इसमें मेरे ख्याल डिवीजन कैसे थी? 75 और 25 थी, सुनीता दी, प्रियंका जी। कौन सी या डिवीजन? जो वृक्षों की डिवीजन थी, 44 का तना, 44 की मेहराबें, ऐसे है, या 75 और 25 है? रीता आंटी बताएंगे। 75 25 नहीं नहीं, ठीक, 44 44 12। 44 44 12। हाँ जी, तो इसमें आंटी भी लिख रहे हैं 47 हाथ। अब इसमें 3 हाथ जो है, ये 47 का तना हो गया, और 44 का हमारा मेहराबे हो गई, और 12 हाथ की हमारी छत हो गई। तो इसमें 103 हाथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहर का चबूतरा जो है वो मिलान कर रहा है ना धाम रॉस से, और वृक्ष जो है वो और 3 हाथ नीचे है। तो इसलिए हमारे 100 हाथ तो पहले ही हो गए। नहर का चबूतरा अगर हम देखें तो वो मिलान कर रहा है धाम रॉस से, उसके बाद एक बोम की ऊंचाई पर हमारी छत की शोभा है, छज्जे की शोभा है। तो इसलिए जो छज्जा आया है वो एक बोम ऊंचा आया है, लेकिन वृक्ष जो है वो और 3 हाथ नीचे से आ रहे हैं, तो इसलिए वो 103 हाथ हो गए। तो 47 का तना हो गया, 44 की मेहराबें हो गई, और 12 हाथ में छत हो गई। तो 103 हाथ की ऊंचाई पर हमारा ये मिलान होगा, और किससे होगा? 33 हाथ के छज्जे से। अब इसकी जो लंबाई है, जो मिलान है, जो छतरी मंडल डालेंगे हमारे पहली हार वृक्ष, वो कितनी दूरी पे डालेंगे? 3.25 मंदिर की नहर आएगी, उसके बाद एक मंदिर की धाम रॉस आएगी, और उसके बाद हम 33 हाथ माइनस कर देंगे जो हमारा छज्जा निकला है। तो 4.25 हाथ हो गया, और उसके अंदर हम 33 हाथ माइनस कर देंगे। तो ये कितना होगी होगा? हमारी 64? 64? 4.25 हाथ, और उसमें हम माइनस कर देंगे 33 हाथ। ये आ गया, इन्होंने रेणु गुप्ता जी ने लिख दिया है, 3 मंदिर 42 हाथ। 3 मंदिर 42 हाथ। 3 मंदिर 75 हाथ में से हम 33 हाथ माइनस कर देंगे।
तो 3 मंदिर 42 हाथ जो है हमारा छत्री मंडल, यानी हमारे वृक्ष आगे बढ़कर छत्री मंडल बनाएंगे रंग महल की दूसरी भूमि के छज्जे से। और अगर हम देखें तो पहली भूमि का जो छत्री मंडल है वो हमारा मिलान कर रहा है दूसरी भूमि के छज्जे से। और जो हमारा अब उसके बाद एक और भूमि बननी है, फूल बाग की एक और भूमि है, क्योंकि फूल बाग हमारा 2 भूमि ऊंचा है। तो अब जो वृक्ष उठेंगे वो उठेंगे 100 हाथ। जो पहली भूमि में वृक्ष थे वो 103 हाथ के थे। अब जो उठेंगे वो नॉर्मल एक एक मंदिर के या 100 हाथ। तो वही 44 का तना, 44 की मेहराबें और 12 हाथ की छत। और ये मिलान करेगी अब तीसरी भूमि के छज्जे से। तो अगर हम फूल बाग की पहली भूमि में खड़े हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं? रंग महल की पहली भूमि में। अगर हम फूल बाग की दूसरी भूमि में खड़े हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं? रंग महल की दूसरी भूमि में। और अगर हम फूल बाग की चांदनी पर खड़े हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं? रंग महल की तीसरी भूमि में। और सभी छतों का जो मिलाप हुआ है, जो 2 छतें हमारी इसमें नजर आ रही हैं, उनका मिलाप छज्जों से हुआ है। तो हम दौड़कर अपने मंदिरों में भी जा सकते हैं और परिक्रमा रॉस पर जो हमारा छज्जा है उस पर परिक्रमा भी कर सकते हैं रंग महल की। तो पहली भूमि से पहली भूमि में, दूसरी भूमि से दूसरी भूमि में, और तीसरी चांदनी से हम तीसरी भूमि में जा सकते हैं रंग महल की। तो ये हमारे छत्री मंडल थे। छज्जों की शोभा भी हो गई, चाहे बच्चों की शोभा भी हो गई, नहरों की शोभा भी हो गई। अब प्रियंका जी, आप वो छोटे वाले और चाहे बच्चों की शोभा अगर बता पाओ, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मुझे। छोटे वाले 6 बच्चे ना 25 के और 24.25 के आएंगे, दोनों साइड के 24.25 के और बीच वाले 25 के। अभी आंटी जी ने भी लिखा ना चेक में। हाँ जी, अच्छा, 25 की हैं, ठीक है। ठीक है। तो हाँ सुंदर ये साथ जी चाहे 25 के हैं। ये वाला ठीक है। ले लो, ये वाले बड़ोबन ले लो। हाँ जी, इस सुनीता दीदी आप कराओगे अब आगे, या प्रियंका जी? सुनीता आंटी कराएंगे। कौन सा 6 बच्चे का? हाँ जी, 16 आज के चाहे बच्चे। वो वाला है ना जो बड़ोबन का हमने कल किया था, जो हम्म। ये वाला। आगे कौन वाला? हाँ मैरिज जी, कौन वाला? हाँ, फूल बाग का नैरित कौन वाला। फूल बाग का अगिन कौन है ये? साथ साथ रहना। नहीं फूल नहीं नहीं, बाग का आगे फूल कौन बाग है का भी ये? मैरिज कौन है? हाँ नैरित जी, कौन नहीं हुआ नहीं, ये? फूल बाग का मैरिज नैरित, कौन है? फूल ये बाग का पीछे मैरिज कौन पश्चिम है वाला ना? है आशमा जी, पश्चिम वाला चाहे बच्चा। हाँ। फूल बाग का नैरित कौन हुआ ये? हम्म। साथ साथ में रहना। प्रियंका जी, आसिमा भी गलती होंगी बहुत सारी। गलती प्रणाम बताने जिसमें वाले तो आज बच्चा। बता ही नहीं पा रहे। आज हम सब तो कर गलतियों से ही लेंगे, वो बताओ। आंटी हमारा नोट जो कर रहे होंगे हमने कहाँ कहाँ गलत किया, वो कल बताएंगे हमने कहाँ कहाँ गलत किया था। हाँ जी, आप हमारा करिए। ये फूल बाग का मैरिज से कौन का 6 बच्चा है 16 हाथ का, जिसकी गिरदागे 480 मंदिर की और लंबाई चौड़ाई है 160 मंदिर की। तो इसमें क्या है, ये फूल बाग का जो हमारा है तो एक हाथ फूल बाग से मिला हुआ है, और ये मिला हुआ है उत्तर दिशा वाला हाथ मिला हुआ है, उत्तर वाला ना, आंटी इसकी उत्तर वाला हाथ दिशाएं मिला हुआ है भूल ना। जाती हूँ। दिशाएं कैसे होंगी आसिमा जी? ये क्वेश्चन मुझे भी उनसे पूछना था आज। ये मुझे भी दिशाएं नहीं समझ में आती चाहे बच्चे की। उत्तर बट हाँ, ये है उत्तर कि दिशा। हम्म, तो एक एक हाथ हाथ मिला जो हुआ है। है 30 मंदिर का वो फूल बाग से मिला हुआ है, जो कि 15 मंदिर तो हमारे एक साइड में काउंट होंगे और 15 मंदिर दूसरी साइड में उत्तर दिशा ही है। रेणु जी का आया उत्तर दिशा ही। तो 15 जो मंदिर है वो एक साइड में काउंट होंगे और दूसरी साइड में 15 मंदिर काउंट होंगे। तो हमारा जो डिवीजन हुआ है ये 120 मंदिर का हुआ है। तो 15 मंदिर हमारे उसने फूल बाग ने ले लिए, एक मंदिर का जो हमारा छज्जा निकला है उसने ले लिए 16 मंदिर। तो 16 मंदिर के बाद बड़ो वन का एक
वृक्ष आएगा एकदम कॉर्नर पे, जो कि चहबच्चे की पिठोर से और चहबच्चे जो हमारा छज्जा है उससे लगता हुआ आएगा, बड़ोवन का वृक्ष आएगा। उसके बाद 16 निकल गए, 16 के बाद हो गया 120 में से 16 गए 104 मंदिर। तो 104 मंदिर से भी हमारी जो 120 मंदिर की जो डिस्टेंस आता है ना, वो हमारा जो 2 मंदिर का चबूतरा उठा है जमीन से बच्चे की साथ लगता हुआ, उसके बीच में से ही हमारा 120 मंदिर पूरा होता है। तो लेकिन दूसरा वृक्ष हमारा लगा है वो चबूतरे के शुरू होने से एकदम पहले, तो एक मंदिर ये हमारा कम हो गया। तो एक वृक्ष से तो हमारे ये डिस्टेंस हो गया 103 मंदिर, ठीक है ना? हाँ जी, 103 मंदिर। ठीक है ना आशिमा जी? हाँ 103 जी, हाँ मंदिर जी। का यहाँ पे डिस्टेंस है। और बाकी दूसरा जो हमारा बड़ोवन का दूसरा वृक्ष है वो है हमारा 120 मंदिर की दूरी पे, क्योंकि चबूतरे के पहले फर्स्ट में लगा है और वो भी चबूतरे के फर्स्ट में लगा है। तो 120 जो चांदा बना है, तो 120 मंदिर की दूरी में दूसरा वृक्ष, तीसरा वृक्ष आ गया। और फिर चौथा वृक्ष आ गया, वो भी 120 मंदिर की दूरी में आया, क्योंकि वो भी हमारा चांदे के पहले आया, चांदा शुरू होने से पहले ही आया। तो चौथा वृक्ष कैसे आएगा, पांचवा वृक्ष कैसे आएगा? 15 मंदिर तो उधर छूट गए, एक मंदिर छूटा हमारा इसका छज्जे का, 16 मंदिर। और जो ये आया है जो चांदे के बीच में हमारा होता है 120 मंदिर, ठीक है ना? लेकिन वृक्ष आया हाँ है जी। पहले, तो 2 मंदिर उधर हो गए, तो ये 100 हो गया, 5 मंदिर की जगह होगी। 105 मंदिर के जगह बीच में ये वृक्ष आया है, ठीक है ना? काउंटिंग हाँ जी। इसमें सुंदर सा जी, एक वृक्ष जो 180। पहला बड़ोवन का वृक्ष है वो छज्जे के साथ लगता हुआ आया है, और उसके बाद हम 103 मंदिर चलेंगे तो हमारा दूसरा बड़ोवन का वृक्ष आएगा। उसके बाद हम 120 मंदिर चलेंगे चाहे बच्चे की गोलाई में, तो हमारा तीसरा बड़ोवन का वृक्ष आएगा, चांदे से पहले आएगा। और उसके बाद फिर 120 मंदिर चलेंगे तो चांदे से पहले हमारा चौथा वृक्ष आएगा। फिर हम 105 मंदिर चलेंगे तो हमारा पांचवा बड़ोवन का वृक्ष आएगा, जो छज्जे के साथ लगता हुआ है। और ये सारे वृक्ष जो हैं वो चहबच्चे की पिठोर से लगे हुए हैं, और एक भूम जो है इनका तना ही दिख रहा है हमें, उसके बाद कोई डालियां नहीं है। एक भूम और ये तना जाएगा तब ये अपनी डालियां निकालेंगे, तो ये 2 वृक्ष ऊंचे जाएंगे इनके तने, 2 भूम। हाँ जी सुनीता जी। तो ये 2 मंदिर चलेगा तो ये छतरी मंडल बनाएगा। और जो हमारी पिठोर से जो फूलबाग से लगे हुए हैं, वो फूलबाग बाग के 11 वृक्ष आएंगे वहां। तो इसके छतरी मंडल हो गए 4 छतरी मंडल, और फूलबाग के छतरी मंडल हो गए 2 छतरी मंडल। तो ये हम मिलान करेगा, ये दूसरी भूमि में जाके मिलान करेगा फूलबाग का, ठीक है ना? हाँ जी। अब ये जो फूलबाग के 11 वृक्ष आए हैं, ये कैसे आए हैं? क्योंकि 30 मंदिर की जगह है, एक हाथ जो होता है वो 30 मंदिर का होता है, और वो हाथ हमारा फूलबाग से मिला हुआ है। इस चहबच्चे का एक हाथ फूलबाग से मिला हुआ है, तो वो जो हाथ मिला हुआ है उसमें 30 मंदिर मिले हुए हैं फूलबाग से। तो 30 मंदिर की जगह में हमारे 11 वृक्ष आएंगे, क्योंकि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी 3 मंदिर है। और जब एक वृक्ष हम एक्स्ट्रा उसमें काउंट करते हैं जो कि कॉर्नर पे आता है, तो 30 मंदिर में 11 वृक्ष आएंगे जो कि 3-3 मंदिर की दूरी पर है। अब ये 11 वृक्ष जो हैं ये चहबच्चे से स्टार्ट होंगे, और एक भूम की ऊंचाई पर इनका पहला छतरी मंडल डलेगा, जो कि 2 मंदिर आगे आकर जल चबूतरे पर छाया करेगा। और ऐसे ही ये जो बड़ोवन के वृक्ष हैं बड़े वाले, जो 2 भूम सीधे जा रहे हैं, उनका भी पहला छतरी मंडल दूसरी भूम से इनका मिलान करेगा फूलबाग के पहली भूम के वृक्षों से। तो फूलबाग के वृक्ष जो है वो 1 भूम ऊंचे जा रहे हैं, और बड़ोवन के वृक्ष जो है वो 2 भूम ऊंचे जा रहे हैं। तब इनका आपस में मिलान होगा, और इस तरह से ये पहला छतरी मंडल बनेगा, जो कि चहबच्चे पे अगर हम खड़े हैं तो 1 भूम की ऊंचाई पर 100 हाथ ऊपर हमें ये छतरी मंडल नजर आएगा, 2 मंदिर का चौड़ा,
जो कि जल चबूतरे तक छाया देगा, और जल चबूतरे के ऊपर इनका जो कठेड़ा आएगा। तो ये पहला छतरी मंडल बना। फिर हमारे बड़ोवन के वृक्ष जो हैं वो तीसरी भूम जाएंगे, और फूल बाग के दूसरी भूम जाएंगे, तो इनका मिलान होगा और दूसरा छतरी मंडल बनेगा गोलाई में पूरा घूमकर। तो इसमें सुंदर साथ जी एक डिफरेंस है कि जब हम रंग महल के चहबच्चे करते थे तो उसमें एक हाथ ऐसा होता था जिससे हमें कोई छतरी मंडल नहीं बनता था, वहां पे जगह खाली थी। लेकिन ये ऐसे चहबच्चे हैं दो फूल बाग के जिसमें कोई जगह खाली नहीं है, पूरा छतरी मंडल घूम कर आया है। और पहला छतरी मंडल एक भूम की ऊंचाई पर है, चहबच्चे पे खड़े हैं तो। फिर दूसरा छतरी मंडल, और उसके बाद जो बाकी छतरी मंडल आएंगे वो सिर्फ बड़ो वन के आएंगे, क्योंकि फूल बाग की ऊंचाई 2 भूम है, तो फूल बाग के वृक्ष तो 2 छतरी मंडल डालेंगे, और जो बड़ो वन के वृक्ष हैं वो 4 छतरी मंडल डालेंगे। तो 2 का मिलान तो उनका फूल बाग से होगा और बाकी 2 और ऊपर जाएंगे, तो उनकी 4 भूमें हैं और इनकी फूल बाग की 2 भूमें। तो फूल बाग के 2 छतरी मंडल नजर आएंगे मिलान करते हुए बड़ो वन के वृक्षों से, और 2 छतरी मंडल एक्स्ट्रा बनेंगे जो कि हमारी चौथी और पांचवी भूम बनेगी बड़ो वन की। तो वो छतरी मंडल एक्स्ट्रा बनेंगे 2, जो कि चल चबूतरे तक छाया डालेंगे 2 मंदिर के आगे आके। हाँ जी। हाँ जी, टाइम हो और गया था चहबच्चे इसलिए। के दोनों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतरेंगी छज्जे के ऊपर ना। हाँ जी, जो भी हमारे सुंदर साथ जी चहबच्चे हैं, ये फूल बाग के 2 चहबच्चे, और जो 2 रंग महल के चहबच्चे हैं जो फूल बाग में भी काउंट होते हैं और रंग महल में भी काउंट होते हैं। तो ये जो 4 चहबच्चे फूल बाग के कॉर्नर्स पे आए हैं, इन चारों चहबच्चों से 3-3 सीढ़ियां इस छज्जे पर उतरेंगी। जो हमारा छज्जा आया है 3 दिशा में घेर कर फूल बाग का, पहले हमें चहबच्चे से अगर फूल बाग में जाना है तो पहले हमें उस छज्जे पे जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट फूल बाग में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हमें उस चहबच्चे की रौंद से 3 सीढ़ी उतरकर उस छज्जे पर आना पड़ेगा, तब हम एक मंदिर चलेंगे और फिर हम फूल बाग के नहर के चबूतरे पे पहुंचेंगे। सॉरी, दोनों दिशा में, इस मैप से हम देखते हैं, दोनों एक दिशा में सेकंड, 3-3 सीढ़ी उतरेंगे। हाँ जी। जो हमारे ये 2 चहबच्चे हैं फूल बाग के, उससे हमारे छज्जे पर, फूल बाग के छज्जे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं, कमर भर नीचे हमें उतरना पड़ेगा तब हम छज्जे पे पहुंचेंगे। और फिर हम उस छज्जे से आगे जाके 3 सीढ़ी चढ़ के नहर के चबूतरे पर पहुंचेंगे फूल बाग के। और जो हमारा एक हाथ मिला हुआ है उस पे जो हमारा नहर का चबूतरा टच हो रहा है चहबच्चे को, उससे हम सीधा नहर के चबूतरे पर जा सकते हैं। और दाएं बाएं अगर हमने जाना है, छज्जे पर जाना है, तो हमें 3 सीढ़ियां उतरकर उस छज्जे पे जा सकते हैं। ऐसे ही शोभा, सेम शोभा दूसरे चहबच्चे की भी है कि दाएं बाएं जो है वो 2-3 सीढ़ियां उतरेंगी, और बीच में जो एक हाथ मिला है वहां से हम सीधा नहर के चबूतरे पर जा सकते हैं फूलबाग के। और अगर छज्जे से हमें परिक्रमा करनी है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना पड़ेगा, 2 दिशा में हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी। हाँ जी, हो गया पूरा कवर। टाइम भी हो गया, प्रणाम जी। मुझे करा और लगवा अर्चना दीजिए। भी बहुत सुंदर भोजन करवाई आपने, बहुत सुंदर भोजन करवाई। रिवीजन की सेवा आप ले लीजिए आशमा जी, प्रभा मैं आंटी कोशिश कराएंगे, करूंगी, उसके बाद हर आप बार रिवीजन कोशिश, करवा दीजिए। हर बार कोशिश करूंगी पक्का। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भोजन किया। आपने भी प्रियंका जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। जयकारा लगवाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। राम जी, राम जी, राम जी।